हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक की एक नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में B2P के रीचेक के बारे में, अर्थात रिवोल्यूशन के बारे में कि रीचेक कराने पे आपके नंबर बढ़ते हैं या फिर नहीं। अगर बढ़ते हैं तो कितने तक बढ़ सकते हैं, क्या कभी ऐसा भी होता है कि रीचेक में आपके नंबर घटते भी हैं। सारी स्थिति क्लियर होने वाली है, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अभी देखिए आपकी नोटिफिकेशन जारी हुई थी, जो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चे हैं 15 जुलाई 2025 से आपकी क्लासेस वगैरह क्या है स्टार्ट है। जो कल की फर्स्ट सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनका 1 अगस्त से जाकर के स्टार्ट होगा। फिर एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ था, आपने रिजल्ट टाइम भी देखा होगा। जो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चे हैं विशेष करके, अगर खास करके जो फाइनल ईयर में है, अगर मान लीजिए कि उनका रिजल्ट वगैरह अब डिक्लेयर होगा तो उनकी फाइनल मार्कशीट छप के आएगी। तो अगर आपके डिटेल्स वगैरह में कोई डेटा में कोई त्रुटि वगैरह है तो आप कॉलेज से कांटेक्ट करके लेके उसको सुधार करवा लेंगे। आपको मालूम है कि यहाँ से आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम देखने को मिलती है। टेलीग्राम को आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। रीचेक का फॉर्म जैसे ही आएगा, कैसे भरना है, कैसे पेमेंट करना है, क्या प्रोसेस है, सारी जानकारी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद से अब बात कर लेते हैं कि रीचेक में आपके नंबर वगैरह बढ़ते हैं या फिर नहीं, ठीक है। जैसे कि इनका यहाँ पे दिख रहा होगा लाइव तरीके से, एक में 19 नंबर है, एक में 16 नंबर है। ये रीचेक आपका रिजल्ट है, ठीक है। और इनका पहले क्या था, एक में 16 नंबर ही था और एक में जो 19 दिख रहा होगा, इनमें इनका 13 नंबर था, ठीक है। तो इसमें इनके मार्क्स बढ़े हैं। तो रीचेक में ये कंफर्म नहीं होता है कि हाँ आपके बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। ये डिपेंड करता है सबसे पहली चीज कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हमने हमारे हमारी तो बैक लग गई है, मान लीजिए हमने लिखा था सही तरीके से और हमारी फिर भी बैक लगी है, तभी आपको रीचेक कराना है। अब ऐसा नहीं कि आपने लिखा था 5-10 नंबर लायक और आपकी बैक लगी है, फिर सोचेंगे कि यार बैक लग गई है रीचेक करा दे रहे हैं। नहीं, ऐसा तो है नहीं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस वगैरह होगा तभी तो आप करेंगे। और खास करके जो ईयर बैक वाले बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं, उनके सामने और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो उनको तो रीचेक कराना ही कराना चाहिए। हो सकता है कोई, देखिए कभी कभी ये भी होता है कि कुछ टीचर आपको कम नंबर देते हैं जो थोड़े से हार्ड नेचर के होते हैं, ठीक है। वो कॉपी चेक करते होंगे तो थोड़ा सा कम नंबर देते होंगे आपको। जैसे आपका मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने थोड़े बहुत अच्छे से लिखा है, तब भी वो क्या करते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, डेढ़ नंबर, ढाई नंबर ऐसे ही देते हैं। हो सकता है कि रीचेक में आपको कोई नॉर्मल नेचर का टीचर मिल जाए, वो आपकी कॉपी को रीचेक करे और फिर उसमें देखे कि बच्चा थोड़ा-थोड़ा लिखा है, ठीक-ठाक लिखा है, तो वो आपका कहिए कि कुछ सब्जेक्ट में क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि आपकी 6 सब्जेक्ट में बैक थी, 2 में क्लियर हो गया, 4 बच गया, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप कहिए कि सेकंड ईयर में अर्थात नेक्स्ट ईयर में कहिए कि एडमिशन ले सकते हैं। इसी प्रकार से कोई बच्चा मान लीजिए कि जिसकी 5 बैक है, उसकी ईयर बैक लग गई है, हो सकता है कि किसी में उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, इस सब्जेक्ट में मैंने सही तरीके से लिखा था, चाहे तो वो पूरे में रीचेक करा सकता है, चाहे 1-2 में जिसमें उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तो उसमें वो क्या करेगा रीचेक करा लेगा 2-3 सब्जेक्ट में कि हाँ, इसमें मेरा क्लियर हो सकता है। हो सकता है कोई नॉर्मल नेचर का टीचर वगैरह मिल जाए और कहिए कि उसमें आपको पास कर दे तो आपकी गाड़ी निकल जाएगी, नेक्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो कहिए कि जो फेल हैं बच्चे उनके सामने तो एकमात्र ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपका कहिए कि रीचेक के बाद भी सेम कंडीशन रहता है तो इस केस में आपको फर्स्ट ईयर में थे तो फिर से फर्स्ट ईयर में 1 साल और पढ़ना होगा, सेकंड ईयर में थे तो फिर से आपको सेकंड ईयर में एक बार और पढ़ना होगा। जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनकी जितनी भी बैक होगी तो वो आप कहिए कि ईयर बैक की कैटेगरी में नहीं जाते हैं, वो स्पेशल बैक की कैटेगरी में जाते हैं। उनको 1 साल नहीं पढ़ना होता है, हर एक सेमेस्टर में आपको मौका मिलता है, ठीक है। मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, आप देख लेंगे कि स्पेशल बैक क्या होता है। ये चीज़ आप समझ गए कि हाँ, रीचेक में आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर होता है और किस टाइप का, किस नेचर का टीचर जो है वो चेक कर रहा है और आपने अपनी कॉपी में कैसे लिखा था। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि आप लिखे ही नहीं होंगे, फिर भी सोच रहे होंगे कि हम चलिए रीचेक करा ले रहे हैं, हो सकता है किस्मत की ओर से कहीं क्लियर हो जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, आपके अंदर थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ भाई, हमने 25 नंबर, 30 नंबर लायक लिखा था और मेरा 12 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर ही मिला है। तो इस केस में आप रीचेक की ओर जाएँगे। हो सकता है कि कोई नॉर्मल नेचर का कहिए कि टीचर मिल जाए आपके रीचेक में और वो आपको पास वगैरह कर दे, तो आप रीचेक की ओर जा सकते हैं। जिनकी भी बैक लगी है, ईयर बैक लगी है, जिनकी ग्रेस भी लग गई है, तो ग्रेस वाले बच्चे कहिए कि रीचेक का फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो फाइनल ईयर वाले बच्चे होंगे, उनको रीचेक भरने की ज़रूरत वगैरह नहीं है, क्योंकि अगर आप रीचेक भरते हैं, बाय चांस मान लीजिए अगर आपका नंबर कम हो गया अगर और आपकी बैक लग गई, तो इस केस में आपका पूरा मामला खराब हो जाएगा। आप स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले जाएँगे। तो रीचेक से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं विशेष करके, रीचेक का फॉर्म नहीं भरेंगे तो ही बेटर रहेगा। और जो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, अगर उनको कहिए कि ग्रेस मार्क्स मिल गया है, तो उनके सामने भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का केवल 30% मार्क्स लिया जाता है। उसके कहिए कि आपसे ग्रेस से कोई मतलब नहीं होता है। सेकंड ईयर के केवल 70% मार्क्स लिया जाता है टोटल का। वो मैं आपको विशेष वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा कि कैसे लिया जाता है, ठीक है? और फाइनल ईयर आपका मेन होता है। तो जिन बच्चों का फाइनल ईयर में भी लग गया है, उनको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रेस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेन है जिन बच्चों की बैक लग गई है और ईयर बैक लगी है। कभी-कभी ये भी होता है कि कोई नॉर्मल नेचर का जो टीचर होगा, पहली बार आपकी कॉपी को चेक किया होगा, मान लीजिए कि 20 में आपको उसने 18 दे दिया, फिर आपने क्या किया, रीचेक का फॉर्म फिल अप कर दिया। फिर दूसरी बार कोई हार्ड नेचर का टीचर आ गया, उसने क्या किया, आपका 18 की जगह पे आपको 12 ही दिया, 13 ही दिया, तो रीचेक में आपके नंबर घटते भी हैं, बढ़ते भी हैं, ठीक है। अधिकतर यही देखने को मिलता है कि रीचेक में सेम नंबर बच्चों के आते हैं। जो पहली बार टीचर चेक किया होगा, अगर सही तरीके से चेक किया होगा, तो उसी के आसपास 1-2 नंबर, 4 नंबर आगे पीछे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मैं तो इसमें फेल नहीं हो सकता था, इसमें तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा था या फिर कहिए कि पासिंग मार्क्स तक लिख दिया था, तो
इस केस में आप रीचेक की ओर जा सकते हैं और रीचेक की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे डेट जारी होती है मैं आपको तत्काल प्रभाव से अपडेट कर दूंगा, इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।